हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट रीडिंग करेंगे। वीकली रीडिंग रहेगा, लव रीडिंग। आपके रीडिंग्स लेट हो गए उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी तो मैं 2-3 दिन कोई रीडिंग नहीं की हूँ। अब डेली रीडिंग करना है मुझे, लेकिन एक ही एक हो पा रहा है, तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपके सारे रीडिंग्स कर दूं मैं। तो चलो देखते हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन टॉरस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, 7 of Wands, 2 of Wands, the Hierophant and the High Priestess, Queen of Pentacles। आपकी पर्सन की फीलिंग्स के साथ साथ हम यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है तो वो भी रीडिंग करेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। The Hanged Man and Knight of Cups, okay. And bottom of the deck is 9 of Swords। फर्स्ट 2 कार्ड्स ये दिखाते कि आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं और ऐसे दिखाते कि मुझे जरूरत नहीं, या फिर बहुत कम ऐसे बात करेंगे, या ऐसी बात करेंगे कि तू है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, इस तरह से, ठीक है। मतलब थोड़ा डिटैचमेंट दिखाएंगे या दिखाते हो, ये नजर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बात आप समझने की जरूरत है आपको, कि वो अपने आप को कितना भी बाहर से इमोशनली कंट्रोल्ड और प्रैक्टिकल दिखाए, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है उसके। हाइरोफेंट कमिटमेंट और वैल्यूज की एनर्जी भी दिखाता है, ठीक है। और इसीलिए वो इस कनेक्शन को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ईगो, फैमिली प्रेशर या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से अपने इमोशंस को रोक रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी अगर कुछ है, कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है कहीं पर, जिनको कंफर्म पता है, कहीं पर कुछ लोग हैं उनके अपने, ठीक है, या कोई और लोग, कहीं पर उनका ईगो है, तो ये सारी चीजों की वजह से ना वो प्रेशराइज फील कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऐसी उनके ऊपर कि वो अपने आप को रोकना, मतलब वो पड़ रहा है उनको, वो आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये इसमें से कोई भी बात हो सकती है कि जो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, क्यों वो इस तरह से कंफ्यूज है, क्यों अपने आपसे जब भी बात करते तो रूखी बातें करते, रूखा बर्ताव होता है, तो उसकी ये सारी वजह रह सकती है, ठीक है। लेकिन ये चाहे जो हो, ठीक है, चाहे जो हो, यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी भी दिखा रही है ना, दिख रही है यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी भी है, तो आपको पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, ना आपका साथ दे पा रहे हैं, ये सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन साथ ही फ्यूचर के बारे में सोच सोच के उनका दिमाग का दही बन रहा है, ये भी बात नजर आ रही है यहाँ पर। वो 2 रास्ते देख रहे हैं, मतलब 2 रास्ते पर, दोराहे पर खड़े हैं वो, ठीक है। डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करना क्या है उसको अभी आगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ नजर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट एनर्जी है, तो वहां पर हम बात करें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ, तो इंटरेस्टिंगली कॉम्बिनेशन, बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। इससे लगता है कि थर्ड पार्टी एनर्जी प्रैक्टिकल या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड हो सकती है। मतलब हो सकता है कि जो भी कोई थर्ड पार्टी इशू आपके बीच में हुआ है, कोई लवर पर्सन हो ना हो वो बात और है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप दोनों को एक वजह से कुछ इश्यूज होते हैं ना, बीच में कुछ इश्यूज आते हैं, लोग कुछ बोल देते हैं, भर देते हैं दिमाग में, वो सारी चीजें भी हो सकती है, ठीक है, कहीं कहीं पर। तो आपके पर्सन जो है दिमाग से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, दिल से नहीं, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो इमोशंस को कंट्रोल करके सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल करना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो वो लॉजिक के हिसाब से ही बात करेंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे खुद को, है ना। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहे उनको करना क्या है, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। उसको खाना भी है और रखना भी है, ये सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स कितना सुंदर कार्ड है ये देखो, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो उसके दिल में, आपके पर्सन के दिल में हैप्पी फ्यूचर के बारे में एक सोच भी चल रही हो, ये भी हो सकता है। आपके साथ एक अच्छी सेटल्ड मैरिड लाइफ या सेटल्ड लाइफ देखते हैं वो, ये भी है। वो इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हैंगमैन की वजह से सब कुछ रुक गया है यहाँ पर, ठीक है। अब वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में गए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या सैक्रिफाइस वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये बात भी है उसको। मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन में है आपके पर्सन, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि इजीली हम कुछ भी उनके ऊपर कमेंट कर दे कि ये चीज है। बहुत परेशान है वो अपने आप में, भले उनसे गलतियां हुई है, आपके साथ गलत किया है, पर खुद बहुत परेशान है वो अपने लाइफ में, ठीक है।
और वीक के एंड में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव साइन है। इस कार्ड से लगता है कि उसका इमोशंस धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा है, या आपके पर्सन धीरे धीरे इमोशनल, मतलब जो इमोशंस दबा के रखे वो आ जाएंगे बाहर, वो ज्यादा टाइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके इमोशंस धीरे धीरे सरफेस पर आ रहे हैं, और अगर अभी कांटेक्ट ना भी हो तो भी उनके अंदर बात करने की या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की या रिकंसिलेशन का थॉट बहुत स्ट्रांग आ सकता है, ये बात रहेगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जो 9 ऑफ सॉर्ड्स है सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि बाहर से चाहे वो जितना भी स्ट्रांग दिखाई दे आपको, या दिखा रहे हो खुद को स्टेबल, बैलेंस और सारा सब कुछ एकदम ठीक ठाक, लेकिन अंदर से गिल्ट, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या स्लीपलेस नाइट्स चल रही है, ये हो सकता है। वो इस कनेक्शन को लेकर मेंटली पीसफुल नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होकर बहुत मेंटली पीसफुल है, ऐसा कुछ नहीं, पीस में है, ऐसा मेंटल पीस मिला है उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है आपसे दूर रहकर। और थर्ड पार्टी के साथ भी वो खुश नहीं है, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो, जो आपको कंफर्म पता है, या कोई लोग हैं उनके थर्ड पार्टी बने हुए तब भी। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर कि इस वीक आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स रहेगी, बस वो एक्सप्रेस ना करे या कम करे, ऐसा रहेगा शुरुआत में, और एंड जैसे एंड तक जाता है, जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है वो एक्सप्रेस कर भी दे थोड़ा बहुत, ठीक है। कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को, वो इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन सर्कमस्टांसेस अपनी सोच के बीच, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस और अपनी सोच के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। वो इमोशनली कनेक्टेड है लेकिन सर्कमस्टांसेस और अपनी सोच के बीच में अटके हुए हैं। फिलहाल साइलेंस दिख रहा है लेकिन इमोशंस दबाए हुए हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स फ्यूचर में इमोशनल मूवमेंट की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है यहाँ पर कि अंत भला तो सब भला वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो आपके लिए क्या मैसेज रहेगा यहाँ पर, तो आपने अपने आप को उसी तरह से बैलेंस लेकर चलना है जैसे अब तक चल रहे थे, नहीं चल पा रहे तो अपने आप को बैलेंस रखना है, अपनी बातें आप भी शेयर ना करें, अपने इमोशंस को आप भी थोड़ा कंट्रोल में रखें या फिर अपने तक रखें फिलहाल, उसकी तरफ से कोई रिप्लाई आने दे पहले, ठीक है। और वो आएगा काफी लोगों के लिए रिप्लाई यहाँ पर। यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है पाइसेस, वर्गो एंड वर्गो, ठीक है। तो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। फिजिकल टच, आपके पर्सन आपको फिर से प्रपोज कर सकते हैं, एनर्जी आई थी ना, देखिए टैरो में एनर्जी आई थी, फिर से एक बार आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर इस तरह की। अब एनर्जी आई है, पॉसिबिलिटी है, तो आपने भी इस एनर्जी को क्लेम करना है, क्लेम करते करते साथ ही अपने आप को भी बैलेंस रखना है, अपने आप को उतना पॉजिटिव बनाना है, सोच उतनी पॉजिटिव रखो, आई लव यू, ये इस तरह से आपको इजहार मोहब्बत करेंगे। फिर से एक बार नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ओर से इस रिलेशनशिप में। दीज आर पावरफुल वर्ड्स, ये वर्ड्स बहुत पावरफुल है, अगर आप भी कहते हो उनसे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब वो तो इस तरह से नील डाउन होकर ही आपको फिर से लव यू कहे, ये बात यहाँ पर रहेगी। चलो आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, आई एम प्रेजेंस, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एक्सेसिंग द डिवाइन विद इन। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लाइट बॉडी एक्टिवेशन का टाइम रह सकता है, ठीक है। संभाला, इनिशिएशन, रिट्रीटिंग टू रिचार्ज, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस, धर्मा, तो ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट इन द प्रोसेस चल रहा है, वो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, आप पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। What returns to you? Not everything you lost was meant to stay gone. ठीक है, जो आपने हर चीज खो दी है वो जरूरी नहीं है कि आपकी तरफ कभी आएगी नहीं और हमेशा के लिए खो दिया है, ठीक है। आपकी तरफ जरूर आएगा, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो गए, थर्ड पार्टी की तरफ गए, चले गए, ऐसा नहीं होता, वो रिटर्न आ भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है काफी लोगों के लिए। ऑलरेडी इन मोशन, यू डोंट नीड टू कीप वर्किंग वंस द चेंज हैज बिगन। चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस शुरू हो चुके हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।